अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स कैसे हैं? आप उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको नेक मकासद में कामयाब कामरान फरमाए। तो जैसा कि मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको अलजेब्रा के एक्सप्रेशंस के बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में बताया था, तो उसी को साथ लेके चलते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल एक्सप्रेशंस जो हैं उनके बारे में और आगे जो उसके साथ मज़ीद जो है उसको जो है वर्किंग रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम किसी भी रैशनल एक्सप्रेशन को उसकी क्लोज्ड फॉर्म में लेकर आ सकते हैं। तो जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास एडिटिव इन्वर्स जो है इसकी बात हो रही है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल एक्सप्रेशंस में एडिटिव इन्वर्स जो है वो कैसे होगा। तो जैसे नंबर सिस्टम्स में हमारे पास एडिटिव इन्वर्स होता था कि हमारे पास एक कोई से भी दो नंबर लिखे होते थे, जिसमें हम सपोज करें हम कहते थे लेट ए एंड बी। यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, जैसे हम कहते हैं ना लेट ए एंड माइनस ए, ठीक है। कोई भी टू नंबर्स हैं, ठीक है। तो जो एडिटिव इन्वर्स है ए का, ऑफ ए जो है वो क्या है जी, माइनस ए है, ठीक है। यानी इनको अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा, ठीक है। तो ए का एडिटिव इन्वर्स क्या है, माइनस ए है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम बात कर रहे हैं रैशनल एक्सप्रेशंस की बात कर रहे हैं, और वो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की बात कर रहे हैं, तो अलजेब्रिक टर्म्स इसके अंदर यूज़ होंगी, ठीक है। ये तो है ना, कोई ए एंड माइनस ए, ये तो कोई से भी टू रियल नंबर्स हैं, ठीक है। ये तो हम उनको रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम कहते हैं लेट पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स, आर ऑफ एक्स एंड एस ऑफ एक्स बी द पॉलिनोमियल्स, बी एनी पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल की तो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, जिसमें हाईएस्ट डिग्री जो ऑफ एक्स होती है, यानी इन पॉलिनोमियल में वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है डिग्री ऑफ एनी वेरिएबल। जो भी वेरिएबल है जिसमें वो पॉलिनोमियल जो है एक्सप्रेस हुआ है, वो या तो पॉजिटिव होगी, ठीक है, या फिर और ज़ीरो होगी, ठीक है। तो ये हमने चार पॉलिनोमियल्स ले लिए, ठीक है। अब इन पॉलिनोमियल्स को अगर हम रैशनल की बात करते हैं कि रैशनल एक्सप्रेशन में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम बात करेंगे पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स, ठीक है। ये हमारे पास दो हैं, ठीक है। तो ये जो हैं दोनों, इनका अगर हम एडिटिव इन्वर्स लेना चाहें तो इनका जो एडिटिव इन्वर्स होगा, एडिटिव इन्वर्स जो होगा, तो जस्ट क्या हो जाएगा, माइनस पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स। अगर हम इनको ऐड कर दें, पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स, इस एक्सप्रेशन को इसमें जाके ऐड करें, माइनस पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स, तो आंसर में क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा, ठीक है। और इसी तरह आगे, ये तो जैसे एडिटिव इन्वर्स की बात हो रही थी, इस तरह की प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की, ठीक है। ये थी एडिटिव इन्वर्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होगा कि इसी एक्सप्रेशन को जो मैंने पी एफ एक्स क्यू एक्स दिए हुआ है, इसको इसके रेसिप्रोकल के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और आंसर आपको क्या मिलना चाहिए, वन मिलना चाहिए, ठीक है। तो उसका क्या कराएगा, वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है उसमें कहा रही है इफ़ पी एफ एक्स क्यू एफ एक्स विद टू नंबर्स, यानी पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स बी टू पॉलिनोमियल्स इन रैशनल एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस हुए हैं, ठीक है जी। तो इनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे क्यू ऑफ एक्स और पी ऑफ एक्स में, ठीक है। यानी प्रोडक्ट लेने के बाद आपको आंसर क्या मिलना चाहिए, वन मिलना चाहिए। सो क्यू ऑफ एक्स और पी ऑफ एक्स इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अबव एक्सप्रेशन। जो हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है पी ऑफ एक्स वाला, उसका क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि कोई भी रैशनल एक्सप्रेशन है उसको हम लोएस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। रैशनल एक्सप्रेशन इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। ठीक है, तो रैशनल एक्सप्रेशन जो है उसको लोएस्ट फॉर्म में करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें इसके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, और वो तब होगा जब उसमें कोई भी चीज़ कॉमन फैक्टर नहीं बचेगा। ठीक है, द रैशनल एक्सप्रेशन P of x or Q of x is said to be in its lowest form if P of x, Q of x ये जो दोनों जो पॉलिनॉमियल्स हैं, पॉलिनॉमियल्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर्स, इनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर आपको नहीं मिलेगा, तो वो क्या हम कहेंगे ये जी लोएस्ट फॉर्म है। जैसे हम सिम्प्लीफिकेशन की बात करते हैं कि हम जब किसी भी हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सिम्प्लीफाई करेंगे, जहाँ पे वो सिम्प्लीफिकेशन उसकी एंड हो जाएगी, मज़ीद सिम्प्लीफाई नहीं होगा, तो वही उसकी लोएस्ट फॉर्म को लाएगी। ठीक है, हम नो कॉमन फैक्टर्स। इसको एक एग्जांपल से अगर देखें तो x+1 और x² + 1, ठीक है, इज इन इट्स लोएस्ट फॉर्म, यानी इसको मज़ीद हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, इसके भी कोई फैक्टर नहीं बना सकते, इसके भी नहीं बना सकते। ठीक है, इज इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। ठीक है, आगे आप देखें कि वर्किंग रूल के किस तरीके से हम किसी भी रैशनल एक्सप्रेशन को लोएस्ट फॉर्म में लेके आ सकते हैं। उसके लिए हमें वर्किंग रूल देखना है। वर्किंग रूल टू रिड्यूस a rational expressions ठीक है जी। अच्छा, इसमें क्या है, 3 स्टेप्स हैं। ठीक है, 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे और किसी भी रैशनल एक्सप्रेशन को उसकी लोएस्ट फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक है, लेट द गिवन रैशनल एक्सप्रेशन बी, हमारे पास को गिवन है लेट द गिवन रैशनल एक्सप्रेशन बी पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स। रूल 1 यानी ये स्टेप 1 जो है इसका, उसको देखेंगे वो क्या है। स्टेप 1, फैक्टराइज ईच ऑफ द पॉलिनॉमियल। जी पी एफ एक्स को फैक्टराइज करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बात बताई थी कि x+1 फैक्टराइज नहीं हो सकता, x² + 1 भी नहीं हो सकता। अगर यहाँ x² - 1 होता तो उसको मजीद फैक्टराइज करते लोएस्ट फॉर्म में लाने के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें रैशनल एक्सप्रेशन दी होगी उसको हम फैक्टराइज करेंगे। ईच ऑफ, यानी दोनों जो पॉलिनॉमियल्स हैं उनको हम फैक्टराइज करेंगे जहाँ तक वो हो सकते हैं। ईच ऑफ द टू पॉलिनॉमियल्स p of x एंड q of x। स्टेप 2 में क्या करेंगे,
फाइंडिंग द HCF, ठीक है। स्टेप 2 जो है उसमें कहेंगे फाइंड HCF, फाइंड HCF, यानी इसको कहते हैं हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी पहले हम फैक्टर्स निकालेंगे, उसमें से जो चीज़ कॉमन निकली होगी। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स का मतलब ये है कि पी ऑफ एक्स की अगर बहुत सारी टर्म्स हैं उनमें से जो चीज़ कॉमन निकली होगी उसको हम HCF का नाम देंगे, ठीक है। फाइंड HCF ऑफ पी ऑफ एक्स और क्यू एक्स, ठीक है। स्टेप 2 में ये हो जाएगा। स्टेप 3 जो है स्टेप 3 डिवाइड द न्यूमरेटर पी ऑफ एक्स, डिवाइड द numerator p of x and denominator q of x by HCF। जो जो आपके HCF निकले होंगे उसके ज़रिए यानी पी न्यूमरेटर जो है उसको q of x को उसके HCF जो पी एक्स में निकला हुआ है उसके साथ आपने क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। q x एंड q of x, और आखिर में जो रिजल्ट आएगा द रैशनल एक्सप्रेशन ऑब्टेन्ड, जो निकलेगी वहाँ से आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, द रैशनल एक्सप्रेशन obtained is in its lowest form। ठीक है, जो वहाँ से एक्सप्रेशन निकलेगी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन और डिवाइड होने के बाद वो आपकी जो है ना लोएस्ट फॉर्म होगी। अब इसको मैं एग्जांपल के ज़रिए इसको समझते हैं। अब एग्जांपल के ज़रिए इसको समझें। LX प्लस MX माइनस LY माइनस MY, ठीक है, ऑल डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने क्या करना है सॉल्यूशन में, देखिए अब जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हुए थे उन्हीं के स्टेप्स को हम लेके चलेंगे, उनको फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको पी ऑफ एक्स बनाना है, इसको क्यू ऑफ एक्स कहना है। पी ऑफ एक्स हमारी क्या है जी, एल एक्स प्लस एम एक्स एल वाई माइनस एम वाई, और क्यू एक्स क्या है जी, 3x स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर, ठीक है। स्टेप 1 क्या करेंगे, जो हमने अभी उसमें वर्किंग रूल में देखा है। स्टेप 1 में क्या करना है, फैक्टराइज ईच ऑफ द टू पॉलिनोमियल्स, जिसमें यहाँ देखें मैंने बताया हुआ था, फैक्टराइज ईच ऑफ द टू पॉलिनोमियल्स। इनको फैक्टराइज करें, फैक्टराइजिंग, ठीक है जी। एल एक्स प्लस एम एक्स इसको अलग कर दें, इसी तरह माइनस एल वाई माइनस एम वाई इसको अलग पार्ट बना दें, ठीक है, और ऑल डिवाइडेड बाई नीचे क्या आ रहा है, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऐसे 3 को कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एल एक्स एम एक्स में से x को कॉमन लें तो l, ठीक है, प्लस m बच जाएगा, माइनस यहाँ से y को कॉमन लें तो यहाँ से भी l प्लस m बच जाएगा,
होल डिवाइडेड बाई 3x² माइनस y²। ठीक है, अब आपने क्या करना है L+M, क्योंकि इसमें फाइंडिंग HCF, स्टेप 2 क्या था, HCF। स्टेप 2 क्या था, फाइंडिंग HCF। HCF इन PX और दूसरा वाला क्या है जी, QX। उसमें देखें यहाँ पे क्या आ रहा है L+M, दोनों में कॉमन आ रहा है, और इधर से क्या आ रहा है x माइनस का y। अब नीचे जो है x² माइनस y², हमें ये पता है फार्मूला a² माइनस b² जो है होता है a+b a माइनस b। इसको हम लिखेंगे 3 इंटू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, स्टेप 2 ये हो गया कि हमने HCF निकाल लिया कि L+M दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हमने लिख लिया, और नॉन कॉमन फैक्टर जो साथ था x माइनस वाई उसको हमने लिख लिया। स्टेप 3 जो है इसमें हमने क्या करना है, इनको डिवाइड करना, जो चीज़ कैंसिल आउट हो रही है इसको डिवाइड करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद जो चीज़ बचेगी वही आपकी लोएस्ट फॉर्म लाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे हम लिख लें L+M x माइनस वाई ऑल डिवाइडेड बाई 3 इंटू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। अब ये एक्स माइनस वाई से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये जो आपके पास रिमेनिंग टर्म बचेगी स्टेप 3 में L+M डिवाइडेड बाई 3 इंटू एक्स प्लस वाई इज़ द लोएस्ट फॉर्म ऑफ, ये क्या है जी, इज़ लोएस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन। यानी रैशनल एक्सप्रेशन की ये लोएस्ट फॉर्म है, इससे मज़ीद ये लो नहीं हो सकता, मज़ीद सिम्प्लीफाई नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लोएस्ट फॉर्म जो है ये समझ आई होगी, और इनके वर्किंग रूल्स को भी आपने समझा होगा। जब हम नेक्स्ट जाएंगे एक्सरसाइज के सॉल्यूशन पे, क्वेश्चंस पे, तो इन्हीं हमने स्टेप्स को फॉलो करके किसी भी रैशनल एक्सप्रेशन को उसके लोएस्ट फॉर्म में लेकर आना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाज़िर होऊंगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।